पहले एक पार्लर पड़ता है, फिर दूसरा पार्लर पड़ता है, फिर तीसरा, फिर उधर से ऐसे मुड़ते हैं लेफ्ट की ओर चौराहे से, फिर इधर मुड़ते हैं तो यहाँ से लेके वहाँ तक जेंट्स के भी 2-3 पार्लर है, उस साइड में 3-4 पार्लर और है, कोई ऊपर भी पार्लर है, कोई नीचे भी है, ऐसे बहुत सारे पार्लर हैं। देखो पार्लर वालों का ध्यान रखना पड़ता है, हमारा भी पार्लर है, उनका भी पार्लर। उनके पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है और हमारे पार्लर में अंदर का श्रृंगार होता है। बसंत उस पार्लर में जो तैयार होते हैं उसको देखकर पति रीझ जाता है, और इस पार्लर में जो तैयार होते हैं उसको देखकर महादेव रीझ जाता है। अंतर के इसलिए पार्लर वालों से थोड़ी पहचान बढ़ाना पड़ती है। तो हमारे थे तो हमने देखा कि 2-3 पार्लर बने हुए हैं, बड़े बड़े पार्लर। अब कपर्दी का काम क्या है? कपर्दी जटा बांधता, शिव जी की जटा का श्रृंगार करता, बड़ी सुंदर जटा का श्रृंगार। कपर्दी का काम जटा बांधने का, बड़ी सुंदर जटा। कपर्दी का काम है शंकर जी की जटा का श्रृंगार करना। वो कहते हैं तेरा सचंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, सा चंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गए। और फूलों से सज गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी, गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी सज रहे। ताली सवा देते। तेरा सचंद्र सिर पर रखा है इस अदा से, तेरा सचंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, ओ तेरा सचंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, तेरा सचंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही
रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। बिन मोल बिक गया हूँ, बिन मोल बिक गया हूँ, जब से छवि निहारी, बिन मोल बिक गया। पुरारी फूलों से सज रहे गौरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे हैं गौरा के त्रिपुरारी। फूलों में सज रहे हैं गौरा के त्रिपुरारी। गौरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे गौरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे। चलो श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी, श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी, श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी, श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी। नीलम से सोहे भोले, स्वर्णिम सी सोहे गोरा, नीलम से सोहे भोले, स्वर्णिम सी सोहे गोरा, नीलम से सोहे भोले, स्वर्णिम सी सोहे गोरा, नीलम से सोहे भोले, स्वर्णिम सी सोहे गोरा। इत पे बागंबर पटका, इस पे बागंबर पटका, उत पे गुलाबी साड़ी, इस पे बागंबर पटका, मुख पे गुलाबी साड़ी, फूलों में सज रहे गौरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे गौरा के त्रिपुरारी। फूलों में सज रहे हैं गौरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे गौरा के त्रिपुरारी। फूलों में सज रहे गौरा के त्रिपुरारी। और साथ सज रही और साथ सज रही त्रिपुरारी, और साथ सज रही हिमवान की दुलारी, और साथ सज रही हिमवान की दुलारी, फूलों में सज रहे। समो तेरा सा मुकुट सिर पर रखा है किसी अदा से, तेरा सा चंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, तेरा सा चंद्र सिर पर रखा है किसी अदा से।
चंद्र सिर पर शंभो रखा है किसी अदा से, करुणा बरसी रही है भोले करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई बिन मोल बिक रही जब से छवि निहारी, बिन मोल बिक रही जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे गौरा के त्रिपुरारी, 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 और साथ सज रही है और साथ सज रही हिमवान की दुलारी, और साथ सज रही हिमवान की दुलारी, और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी, और साथ सज रही हिमवान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं गौरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे गौरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे हैं गौरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे गौरा के त्रिपुरारी, और साथ सज रही है और साथ सज रही और साथ सज रही और साथ सज रही हिमवान की दुलारी, 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 अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ प्रार्थना करिए, दिल से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को अपने हृदय से भाव से अवश्य करें। प्रार्थना करेंगे, सभी साथ में बोलेंगे। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा
जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव को भजने का प्रयास करिए, शंकर भगवान को अपने भीतर उतारने का प्रयास करिए। शिव कोई दूसरे नहीं, शिव हमारी श्वास है। हमारे भीतर का एक विश्वास, हमारे भीतर का एक भरोसा शिव। और जब तक हमारा विश्वास पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक भगवान शंकर का दर्शन या भगवान शिव का गुणगान हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता है। एक विश्वास को पाने के लिए, विश्वास को प्राप्त करने के लिए, विश्वास को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें विश्वास को प्राप्त करना है, भरोसे को प्राप्त करना है, तो अपने भीतर एक निर्मल ज्योति भगवान के नाम की, मंत्र की, उनके स्मरण की जगाना होती है। अब उस ज्योत को जगाने के लिए आप कोई आडंबर में ना फंसें। शिव नाम की ज्योत जगाने के लिए किसी आडंबर की या दिखावे की या कहीं जाने की या किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शिव नाम की ज्योत जगाने के लिए अपने भीतर केवल भगवान के मंत्र का, भगवान के नाम का उच्चारण करते जाइए। और आप जितना जितना उच्चारण करेंगे, जितना जितना नाम पुकारेंगे, उतना उतना विश्वास बढ़ता चलेगा। पार्वती जी को शिव कैसे मिले? माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी को भगवान शंकर की प्राप्ति हुई कैसे? माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी ने अपने भीतर विश्वास को प्रकट किया। और माँ जगत जननी ने ये अपने भीतर ये विश्वास प्रकट कर लिया कि मुझे शिव की अर्धांगिनी बनना है, भगवान शंकर की संगनी बनना है। मुझे भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनना है, मुझे भगवान शंकर की संगनी बनना है। अब संगनी बनने के लिए या अर्धांगिनी बनने के लिए
जिसकी अर्धांगिनी बनने के लिए पार्वती जी जा रही हैं, जिसके साथ में विवाह करने के लिए पार्वती जी आतुर हैं, पहले उनके विषय में थोड़ा सा जानना पड़ेगा पार्वती को। आज सबसे बड़ी जो दिक्कत विवाह शादी में जो परेशानियां आ रही है, वो विवाह शादी की परेशानी सबसे बड़ी यही है। हम ना लड़के के बारे में जान रहे हैं, हम ना लड़की के बारे में जान रहे हैं। जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद फिर पता चलता है कि लड़का कैसा है या लड़की कैसी। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, पार्वती जी ने जितना समय शिव को पाने के लिए तप किया, साधना की, आराधना की, उतने समय पार्वती जी ने केवल शिव को जानने का प्रयास किया। उतना समय केवल पार्वती जी ने भगवान शंकर को जानने का प्रयास किया, शिव को पहचानने का प्रयास किया। क्योंकि विवाह होने के बाद में अगर आप लड़के के बारे में कहीं से खबर उठा रहे हो कि वो लड़का ऐसा है या लड़का वैसा है, या लड़का ऐसा या लड़की ऐसी या लड़का वैसा, तो वो श्रेष्ठता नहीं, फिर उसकी कोई महत्वता या उसकी कोई मूलता नहीं है। पार्वती जी ने घोर तप कर कर शिव को जानने का प्रयास किया। अब आप आज के जमाने में तप नहीं कर सकते तो कम से कम तपास तो कर सकते हो। थोड़ा उसके बारे में जान तो सकते हो। विवाह, कई माता पिता कहते हैं मेरी लड़की बड़ी हो गई, 28 साल की, 27 साल की, 26 साल की, 25 साल की, 24 साल की, 23 साल की, 22 साल की हो गई, और अब हम उसके लिए लड़का देख रहे हैं, कोई लड़का नहीं मिल रहा है उसको। तो क्या लड़का नहीं मिल रहा तो क्या फिर उसका विवाह हर किसी के साथ कर दो? यही कि यही लड़के के साथ में भी है। लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं, जम नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत प्रयास कर लिया, कोई जमता नहीं, तो फिर क्या हर किसी के साथ में विवाह कर दो? थोड़ा समझो उसको। थोड़ा उसके बारे में जानने का प्रयास करो। लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। शिवजी और पार्वती जी के मंगल विवाह में ये सबसे बड़ा कार्य रहा कि शंकर जी ने पार्वती के बारे में पता करा और पार्वती जी ने शिवजी के बारे में पता करा। सप्त ऋषियों को भेजा गया, देवताओं को भेजा गया, अप्सराओं को भेजा गया, गंधर्वों को भेजा गया, और सबको भेजने का कारण केवल इतना था कि मालूम कर लें कि पार्वती जी की तप साधना में बल कितना बल।
कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने एक बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 3 बार पशुपति व्रत कर लिया। कई बार कहते हैं कि हमने सोमवार का व्रत करा, हमने ये करा, हमने प्रदोष करा, हमने शिवरात्रि करा, हमने प्रदोष करा, हमने ये व्रत करा। इसके बाद भी भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहा? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आप रात बताते नहीं कि आने में क्यों देरी हो गई, कारण क्या है? क्या गलती हुई है? क्यों नहीं आए? क्यों रह गए? किस लिए नहीं पहुंचे? वह तो मालूम पड़े। उसका तो स्मरण रहे कम से कम। पशुपति व्रत करने के बाद भी आपका अगर कार्य नहीं हुआ, प्रदोष करने के बाद भी कार्य नहीं हुआ, रोज 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो कार्य नहीं हुआ, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा कारण क्या कारण? ऐसा कौन सा कारण है कि भगवान आपके करीब में नहीं आ पा रहे? मतलब हमारी परीक्षा हमारा शिव अपने करीब में लाने के लिए बहुत ले रहा है, बहुत, और होगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोल तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन शंभो, मैं तेरी पतन हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोल तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन शंभो, मैं तेरी पतन। हमारी परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा में एक ना एक दिन पास जरूर हो। लगे रहना शिव की भक्ति में, भजन में, स्मरण में, नाम कीर्तन में, मंत्र जाप में लगे रहना, छोड़ना नहीं। भगवान का नाम, भगवान का मंत्र जाप, भगवान का स्मरण छोड़ना नहीं। थोड़ी सी पहचान अगर ड्राइवर से है आपकी, तो ड्राइवर आपका जहां उतरने की जगह है ना, जहां पर भी आपको उतरना है, ड्राइवर वहां गाड़ी याद से रोक देता है, धीमी कर देता है। यदि थोड़ी सी भी पहचान आपकी ड्राइवर से है तो ड्राइवर गाड़ी को थोड़ा धीमा कर देगा। थोड़ी सी पहचान यदि आपकी बैंक में है तो वहाँ आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, पहुँचते से ही स्लिप दीजिए, बैंक का मैनेजर, बैंक में कार्य करने वाला व्यक्ति आपका कार्य तुरंत कर देगा। थोड़ी सी पहचान ड्राइवर से है तो गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है, और थोड़ी सी पहचान बैंक में है तो आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी सी पहचान आपकी विद्युत विभाग में है तो वहाँ भी आपको घंटों खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी पहचान आपकी अगर किसी मंत्री से है तो आपको उसके दरवाजे पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है।
और थोड़ी सी पहचान आपकी किसी अधिकारी से है तो आपके कार्य के लिए आपको खड़े रहने की जरूरत नहीं है। उसी तरह यदि थोड़ी सी पहचान मेरे देव अधिदेव महादेव से है तो तुम्हारे दुख में तुम्हें बहुत देर पड़े रहने की जरूरत नहीं। फिर तुम्हारे दुख में, तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारे कष्ट में वो सम्मुखता नहीं, सम्मुख बनाओ। ड्राइवर से पहचान बनाई तो ड्राइवर ने बस को रोक दिया। कई बार हमने तो ये भी देखा है कि अगर रेल के ड्राइवर से भी पहचान अच्छी हो जाती है तो वो ट्रेन भी धीमी कर देता है। 1-2 मिनट के लिए, 2-4 सेकंड के लिए ट्रेन तुम्हारे लिए ज़्यादा रोक देता है। अरे अपनी पहचान वाली चढ़ रही है, बेचारी धीमी धीमी चढ़ती है। छत्रपति संभाजी नगर में ट्रेन अगर आएगी तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा धीमा कर दूंगा, 1-2 सेकंड आप थोड़ा उतर लेना, चढ़ लेना, ऐसा करो। दो 4 सेकंड के लिए वो रोक, 2-4 सेकंड, और 2-4 सेकंड के लिए वो रोक दे। अब जरा विचार करिएगा कि थोड़ी सी पहचान ड्राइवर से हो गई तो थोड़ा ट्रेन भी रुकी, गाड़ी भी रुकी, बस भी रुकी। अब थोड़ी सी पहचान यदि आपकी मेरे, और देखो पहचान वाला विषय है, कई माताओं ने तो अपने रिश्तेदार को फोन लगाया होगा, थोड़ी सी पहचान, एक अंश मात्र भी अगर आपकी पहचान किसी ड्राइवर से हो गई, किसी से हो गई तो रुको। अब किसी की पहचान जो बाहर रह रहे थे, उनको मालूम पड़ा कि बेजापुर में कथा हो रही है तो बेजापुर वालों को फोन लगाया। आप में से कई लोगों ने लगाया होगा रिश्तेदारों को, क्यों? वो विशाल संचेती जी से पहचान है क्या तुम्हारी? पूछा क्यों? अरे कथा करवा रहे हैं, संचेती परिवार कथा करवा रहा है, बेजापुर में कथा हो रही है। है थोड़ी बहुत पहचान? और विशाल जी से नहीं हो तो जीवनलाल जी से है क्या भैया पहचान? जरा पता करो। उनसे ना हो तो उनके यहाँ पर श्री रविंद्र कुमार जी से पहचान हो, वहां पता करो। उनके परिवार में कोई पहचान हो तो वहां मालूम करो। और इससे अपनी पहचान निकाली गई। क्यों निकाली गई? कि अगर पहचान मिल जाएगी तो थोड़ा आगे बढ़ने, आगे बैठने की व्यवस्था हो जाए। पहचान ढूंढी कि आगे बैठने के लिए विशाल संचेती को ढूंढो, उनके परिवार के लोगों को ढूंढो, आगे बैठने की व्यवस्था मिल जाएगी। बस ऊपर भी यही काम होना है। क्यों भैया?
तू मुझे जानता नहीं है, मेरी शंकर भगवान से पहचान है, आगे बैठने की व्यवस्था मेरी। नरक नहीं, कोई नरक नहीं, एक भी नहीं। मेरी पहचान मेरे शिव से है, मेरी पहचान मेरे शंकर से है, मेरी पहचान मेरे भोलेनाथ से है, उस करुणा सागर, उस दया सागर मेरे शंभू से है। बस हमारे दो ही शेरा, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गोरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे ज्यादा रिश्तेदार नहीं, हमारे तो केवल दो रिश्तेदार हैं, एक शंकर है, पार्वती है, उसके सिवाय हमारा कोई नहीं। शिव और पार्वती के सिवा कोई नहीं, केवल शिव, शंकर और पार्वती। अब कहीं भटकना नहीं है। अरे नए मॉम्स मैजिक कुकीज, नए मम्मी स्पेशल मॉम्स मैजिक कुकीज, ट्राई तो करो। भटकना नहीं है। कहा, किसी ने पूछा, गुरुजी बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है, या शरीर में रोग होता है, कष्ट होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमने कहा कि जितनी जितनी शरीर में रोग बढ़ता चले जाए, उतना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप बढ़ाते चलो। जितना तकलीफ, जितना दुख बढ़ता चले जाए, उतना भगवान का नाम बढ़ाते चलो, भजन बढ़ाते चलो। कितनी परीक्षा पार्वती जी की हुई। और संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, ये जगत में अगर जन्मे हो, संसार सागर में अगर आपका हमारा जन्म हुआ है, तो हर पल परीक्षा देना ही पड़ेगा। पहले आप कुछ नहीं करते हो तो दुनिया तुमको निठल्ला कहेगी। आपने अगर कोई काम करना चालू करा तो दुनिया के लोग आप पर हंसेंगे। इसके बस का है? इसके पिताजी ने करा कभी जो ये करेगा? पहले काम नहीं करोगे, लोग निठल्ला समझेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे। फिर आप काम करना चालू करेंगे तो लोग आपको फिर कहना प्रारंभ करेंगे कि हंसेंगे। इसके बस का है? हंसेंगे लोग। और जब आप किसी काम को करते 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 उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, खूब ऊपर की ओर बढ़ जाओगे, तो फिर लोग जलन रखकर तुम्हारी टांग खींचना प्रारंभ करेंगे, अपशब्द कहना प्रारंभ करेंगे। पहले कुछ नहीं करते थे ना, तो लोग तुमको ऐसे समझते थे, निठल्ला है, फालतू है, बैठा रहता है, हराम की रोटी तोड़ता है। काम करना चालू करा तो लोग कहेंगे बताओ ये करेगा, इतनी सारी दुकानें डली है, उनकी नहीं चल रही तो इसकी क्या खाक चलेगी? इतने सारे लोग कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, इसकी क्या नौकरी खाक लगेगी? सरकारी नौकरी लगना कोई सरल बात है क्या? फिर लोग ताना कसेंगे। आपने मेहनत कर कर, रात दिन एक कर कर, परिश्रम कर कर, फिर आपने कंपटीशन एग्जाम देकर जब आप उस एग्जाम में निकल गए और आपकी यह सरकारी नौकरी लग गई, तो फिर लोग ताना कसेंगे, कुछ ले दे के कर ली होगी, कुछ ऐसा कर लिया होगा, कहीं से दे दिया होगा, पहचान निकाल ली होगी,
फिर लोग ताना कसना प्रारंभ कर देते हैं, तुम्हारे को पांव पकड़कर नीचे खींचना प्रारंभ कर देते। घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना। हिम्मत ना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करोगे, आगे बढ़ोगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, अग्रण्य होते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। लोग तुमको पाँव खींचकर नीचे करना प्रारंभ कर देंगे। उस समय घबराना नहीं। जब मेहनत कर रहे थे, जब कोई था क्या तुम्हारे साथ में? जम के बोलो। अकेले संसार में आए हो, माँ के गर्भ से भी अगर जन्म होगा 2 बच्चों का, तो पहले एक का जन्म होगा, फिर दूसरे का होगा। अकेले संसार में आए हो, अकेले ही मेहनत करना है, और आखिरी में भी अकेले ही रह जाना है, और अकेले ही उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाना है। चढ़ते चले जाना अकेले। और कोई आएगा नहीं आएगा, कोई तुम्हारा साथ देगा नहीं देगा, कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, पर तुम्हारे साथ एक तुमने जो भला करा है, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी के लिए तुमने अच्छा किया, वो तुम्हारा किया गया श्रेष्ठ कर्म तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। कुछ अच्छा श्रेष्ठ कर्म तुम्हारे सम्मुख में आके खड़ा हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी रीति बताई, मेरा पिशाच का जन्म क्यों हुआ। शंकुकर्ण ने उनको भेज दिया कपर्दी जी के पास। कपर्दी जो भगवान शंकर की जटा का श्रृंगार करता है। शंकुकर्ण ने कहा कि प्रतिदिन शिव जी के गण कपर्दी यहां आते हैं, और यदि तुम पिशाच योनि में मुझे देख सकते हो, तो ये मेरा विश्वास करता है कि काशी में आने वाले कपर्दी को तुम देख सकते हो। तुम देख लोगे, ये पक्का। एक शिव भक्त को पहचान जाता है, उसको पहचानने में देरी नहीं लगेगी। ठीक है, कहाँ मिलेंगे कपर्दी जी? बस इसी काशी में रोज भ्रमण करने आते हैं, शिव जी का श्रृंगार करते हैं, वो चले जाते। जैसे ही सुना, उस पिशाच ने ढूंढता रहा कपर्दी जी को। एक दिन कपर्दी गण निकल कर जा रहा था, और उस पिशाच की दृष्टि पड़ी। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। पीछे पीछे वो पिशाच जाने लगा, और पीछे पीछे जाता जाता कपर्दी जी ने एकदम पलट कर देखा, तो पूछा, तुम कौन हो जो मेरे पीछे आ रहे हो?
कौन हो तुम जो मेरे पीछे आ रहे हो? कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, पूर्व में मैं ब्राह्मण था, एक बेलपत्र का मैंने अपमान कर दिया, उस अपमान के कारणवश मेरी पिशाच की योनि पड़ गई और मैं भटक रहा हूँ, मेरे उद्धार नहीं हो रहा। आप मेरे उद्धार का कोई कारण बताओ, कोई उपाय बताओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ीना में कटी जावांगी। कोई उपाय मेरे उद्धार का, कोई उपाय बताओ, क्या करा जाए? और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, प्रयास करना कभी अगर मौका मिल जाए, बाबा अगर तुम्हारे ऊपर करुणा करे, कृपा करे, दया करे और कोई अगर ऐसा योग संजोग बन जाए, मौका मिल जाए, तो श्रावण के महीने में कोई भी एक नियम अवश्य धारण करो पूरे सावन, कि मैं शिव जी के मंदिर जाऊंगी या बेलपत्र को जल चढ़ाऊंगी या शंकर जी के मंदिर का दर्शन करूंगी या शिखर का दर्शन करूंगी या शिव जी के मंदिर में एक चावल का दाना या 2 लोटा जल का स्मरण या बाबा देवादिदेव महादेव का मंत्र स्मरण करूंगी। प्रतिदिन अपने हाथ में 2 लोटा जल भरकर शिव को जल की धार लगाऊंगी। कोई भी एक नियम अपने श्रावण महीने में अवश्य, और नियम पूरा होता है तो बाबा करुणा एक पत्र है, अच्छा है, बाबा करुणा करता भी है। मेरा नाम रेखा सुदाम निकालजे, मैं छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर आपके पति भी साथ में आए हैं तो वो भी आ सकते हैं। मेरा नाम रेखा सुदाम निकालजे, मैं छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति वॉचमैनी की नौकरी करते हैं, कुछ घर का ठीक से गुजारा भी नहीं चलता, 8,000 रुपये उनको किराया प्राप्त होता है, मिलता है। मेरे छोटे से घर में मेरे पति और 3 बेटे रहते हैं, लड़कों की पढ़ाई भी चल रही है। इसी बीच में अचानक से मेरे पति की दोनों आंखें की रोशनी चली गई, उन्हें कुछ भी नहीं दिखता था। बहुत से डॉक्टरों का इलाज करवाया, 7 महीने तक हम लोग डॉक्टरों के पास जाते रहे पर उनकी आंखें ठीक नहीं हुई। मेरे पति की शुगर बीपी ज़्यादा होने के कारणवश डॉक्टरों ने कहा कि अब इनकी रोशनी चली गई है, वो वापस नहीं आएगी, वो वापस नहीं आएगी। घर का खर्चा उठाने वाला कोई नहीं, मेरे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे, निराश से हो गए। 1 साल तक आंखें नहीं, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, आंखों की रोशनी गए हुए, पर रोशनी का पता नहीं, कुछ दिखता ही नहीं। घर कैसे चले? बाबा के भरोसे चल रहा था। हम बाबा पर भरोसा कर कर, किसी बहन ने हमसे कहा कि अगर तुम्हारे पति की आंखें अभी अभी गई है तो तुम एक काम करो, किसी पंडाल में बैठकर एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। हम लोग बाबा पर भरोसा कर कर पैठण के पास में जहां कथा हो रही थी वहीं पर हम लोग पहुंच गए और पंडाल में जाकर बाबा जी की कथा सुनो। मेरे पति को बाबा जी पर भरोसा हो गया और हम लोग कथा सुनने के लिए पंडाल में बैठ गए। गुरुदेव, हमें क्या मालूम था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव वो देता है। हम लोग पंडाल में बैठकर कथा सुनकर चले गए
वहाँ की मिट्टी को अपने पति को कहा कि उसको सिर पर लगाओ। पति ने सिर पर लगाया। बाबा से प्रार्थना कर कर हम चले गए। फिर हम वहाँ से अपने घर पहुँचे। घर जाने के बाद कुछ ही समय निकला और पति को एक ठोकर लगी। ठोकर लगने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे पति की दोनों आंखें वापिस आ गई। बाबा की कृपा से आज मेरा पति वापिस देखने लगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव 45 दिन भी नहीं निकले थे और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे पति की आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया। मैं शिव को प्रणाम करूंगा। दूसरा पत्र शुभांगी संदीप कोले, श्री क्षेत्र पालखेड़, तालुका बेजापुर से आई हूँ। महाराज जी, हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। हमने कई साल दवाखाना दिखाया, डॉक्टरों की सलाह भी ली, पर कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन आस्था चैनल पर हमने आपकी शिव पुराण की कथा सुनी। आपके बताए हुए वही लिखा है, उपाय टोट के शुरू कर दिया। भगवान जी से रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत रखना शुरू किया। उस दिन से हम रोज शिव पुराण कथा सुनने के लिए गांव के शिव मंदिर में दर्शन के लिए जाने लगे। परमेश्वर महादेव बाबा की कृपा ऐसी हो गई, बाबा सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग ऐसा किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से 2 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 2 बार पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 2 पुत्र ने 10 साल के बाद जन्म। दोनों पुत्रों का फोटो लगा रही हूँ, 2 बेटों का फोटो लगाया गया है। आप लोग LED पर दोनों बेटों का फोटो भी देख सकते हैं। अगर बच्चे आए हों तो आप लेकर आ सकते हैं व्यासपीठ। तेरी कृपा का है भरोसा, कब किस पर हो पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जिना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम भर कर दो, जरा सी हम भर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम भर कर दो, जरा सी हम भर कर दो। कपर्दी ने पूछा कि तुम्हारे आने का कारण क्या है? तो कहा कि मैं पूर्व में ब्राह्मण था, बेलपत्र का अपमान कर कर मुझे ये योनि मिली है। मैं पिशाच की योनि हूं। इस पिशाच योनि से मैं कैसे छूटूं, आप मुझे बताओ। कपर्दी को चिंता लग गई। कपर्दी ने पूछा, पहले ये बता कि तुझे मेरा एड्रेस किसने दिया? तुझे मेरे पास में किसने भेजा? कपर्दी ने कहा, एक शंकुकर्ण नाम के एक संत से मिलना हुआ महाराज से। उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, शिवजी के गण है कपर्दी जो शिवजी की जटा बांधते हैं, वो आएंगे, रोज आते हैं, तो उनसे मिल। और बहुत ध्यान देना महाराज, शंकर भगवान से मिलाने वाला कोई शंकर का भक्त ही होता है। शिव का भक्त पहले शिव के भक्त के पास भेजेगा।
फिर वो भक्त फिर शिव के पास तक गया। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। कपर्दी ने कहा कि मेरे पास में भेजा किसने? तुझे मेरे पास भेजने वाला है कौन? कहा एक शंकुकर्ण नाम के एक महाराज हैं, संत हैं, यहीं काशी में रहते हैं, उन्हीं ने कृपा कर कर आपके पास में भेजा। ये उन्हीं की करुणा। ठीक है, क्या चाहते हो? बस मेरी मुक्ति हो। मेरे से अपमान तो हुआ है बेलपत्र का, पर मेरी मुक्ति हो जाए ऐसा कोई उपाय? कहा एक उपाय। क्या? पर पहले मुझे समझना पड़ेगा, पहले मुझे समझना पड़ेगा। कपर्दी ने सोचा यदि मैंने उपाय बता दिया और देवाधिदेव महादेव मेरे ऊपर नाराज हो गए तो? मान लो मैंने उपाय बताया और देवाधिदेव महादेव नाराज हो गए तो? इन्हीं की आंखें दोनों चली गई थी और बाबा की कृपा से दोनों आंखें वापिस आई। शिव कृपा। कह रहे हैं कि 8,000 रुपए की नौकरी करता था, मुझे मालूम नहीं था कि रोते नहीं, कथा में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है। 3 मंजिल की बाबा ने बिल्डिंग बना दी, 2 बेटों की नौकरी लग गई, एक बेटा डॉक्टर हो गया और शिव जी की कृपा से आंखें भी वापिस आ गई। ये शिव की तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कपर्दी ने विचार करा कि अगर मैं बोल दूंगा तो हो सकता है शिव जी नाराज हो जाए। कपर्दी चले गया, इसको कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन कपर्दी फिर आया और कपर्दी गण आकर जब भ्रमण कर रहे थे, इस पिशाच ने फिर देखकर प्रणाम किया, बाबा कुछ कृपा, कुछ करुणा। कपर्दी ने कहा एक काम करो, मैं एक शिवलिंग का निर्माण करता हूं, जिस स्थान पर बैठकर शंकुकर्ण गंगा नहाकर आकर बैठता है और जप करता है, उसी स्थान पर मैं शिवलिंग का निर्माण करता हूं। उस शिवलिंग पर तू केवल इतना करना, अगर कोई बेलपत्र चढ़ाने के लिए उस शिवलिंग के नजदीक में आए, बस उस जाती हुई बेलपत्र का मात्र तू दर्शन कर लेना। अब देखिएगा जरा, केवल बेलपत्र चढ़ने के लिए जो जा रही है उसका मात्र दर्शन कर लेना, क्योंकि तू तो पिशाच है। तू मंदिर में नहीं जा सकेगा, प्रणाम नहीं कर सकेगा, चढ़ा नहीं सकेगा, पूजन कर नहीं सकेगा, आराधना कर नहीं सकेगा, क्योंकि पिशाच की योनि में। जहां से बेलपत्र चढ़ने के लिए जा रही है उस बेलपत्र का मात्र तू दर्शन कर ले, ठीक है? पिशाच उस बेलपत्र का दर्शन कर रहा था।
कपर्दी ने जिस शिवलिंग का निर्माण किया था उस शिवलिंग के पास में बेलपत्र चढ़ाने के लिए शंकुकर्ण जा रहे थे और दर्शन बेलपत्र का रहा था, तभी जल का एक पात्र सामने से लेकर जाते जाते गिर गया। वो पात्र बेलपत्री का संग कर लिया और वहीं उस कपर्दी के बनाए हुए शिवलिंग में से स्वयं देवाधिदेव महादेव मेरे शंकर ओ घड़दानी प्रकट हो गए। कपर्दी, आज तक तूने मेरी जटा का श्रृंगार करा है, पर आज मेरे शिवलिंग का तूने श्रृंगार करा है। कपर्दी क्या चाहता है? कपर्दी ने कहा, प्रभु मैंने अपने लिए कभी तप साधना नहीं करी। एक पिशाच है, उस पिशाच की मुक्ति के लिए कोई यत्न कर। शिव जी ने गंगा जी का आह्वान करा। गंगा, जिस स्थान पर पानी का पात्र गिरा है वहीं पर एक कुंड प्रकट हो जाए। गंगा उस कुंड से प्रकट हो गई। शिव जी ने कहा कि कहो कपर्दी इस पिशाच से इस कुंड में स्नान करे। कपर्दी के कहने पर पिशाच ने कुंड का स्नान करा। सुंदर कानों में कुंडल आ गए, गले में रुद्राक्ष की माला आ गई। पिशाच की योनि से छूटकर देव योनि को प्राप्त होकर शिव के नंदी के साथ में कैलाश धाम चले। शिव जी ने कहा, सुनो कपर्दी, तुम्हारे द्वारा बने हुए इस शिवलिंग की साक्षी में ये सुंदर कुंड, जिसको स्कंद पुराण के अंदर काशी खंड में विमलोदक कुंड कहा गया है और संसार की भाषा में इसको पिशाच मोचन कुंड कहा गया है। इस कुंड का निर्माण मैंने करा है। ये कपर्दी, तुम्हारे द्वारा बना हुआ ये शिवलिंग कपर्दीश्वर महादेव के नाम से विख्यात होगा। जिसके जीवन में अगर थोड़ा सा भी कोई पाप जिंदगी में अगर किया होगा, कोई पाप कर्म में अगर ग्रसित होगा, उसके घर के, परिवार के, कुल के, गांव के अंतर्गत कोई पिशाच योनि में पड़ा होगा, अगर कपर्दीश्वर महादेव का काशी में आकर दर्शन कर लेगा और पिशाच मोचन कुंड का मात्र स्नान और दर्शन कर लेगा, उसके 71 पीढ़ी और उसके गांव में भी अगर कोई पिशाच योनि में होगा तो वो मुक्त हो जाए। बोल कपर्देश्वर महादेव की जय। पिशाच मोचन कुंड, जिसको स्कंद पुराण के काशी खंड में भगवान शिव का विमलोदक कुंड कहा। एक बेलपत्र और उस बेलपत्र की महत्वता का वर्णन ये शिव महापुराण की कथा का विमलोदक कुंड कर रहा। और कितना विश्वास, जैसे ही उस पिशाच को मुक्ति मिली, शंकुकर्ण हाथ जोड़कर उस शिवलिंग की साक्षी में, कपर्दीश्वर महादेव की साक्षी में बैठ गए, शिव नाम का स्मरण करने लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान कपर्दीश्वर ने स्वयं उस पिशाच योनि से छूटे हुए उस ब्राह्मण से कहा कि तुम पिशाच योनि से तो छूट गए हो, पर इतना याद रखो, आप जिसकी आराधना करते हो उस पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए। पूजन करने के लिए अगर कोई यजमान बैठा है, गणेश जी की पूजन कर रहा है, देवी की पूजन कर रहा है, आराधना कर रहा है, कोई संकल्प लेकर बैठा है, कोई तप साधना कर रहा है, यजमान कोई अनुष्ठान कर रहा है, यजमान का जितना भाव, यजमान का जितना विश्वास भगवान के प्रति हो,
जिस देवता की पूजन हो रही है उस देवता के प्रति हो, उससे 4 गुना ज्यादा विश्वास पूजन कराने वाले ब्राह्मण का भगवान के प्रति होना चाहिए कि मैं जिसकी पूजन करा रहा हूं वो देवादिदेव महादेव, वो भगवान श्री गणेश, वो भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान श्री गणेश, माँ अम्बा, जगदम्बा, पंचलोकपाल, 16 मातृका, 9 ग्रह, ये सारे जो मंडल बने हैं, ये ग्रह बने हैं, मेरा विश्वास कहता है ये मेरे देवता इस जजमान का कल्याण जरूर करेंगे। तो विश्वास जागृत हो, विश्वास, इस विश्वास की जागरूकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो अगर हमारे पास में कोई पुष्प नहीं होता, हमारे पास में कोई बेलपत्र नहीं होती, हमारे पास में कोई वस्तु नहीं होती और हम शंकर जी का मंदिर में पहुंचे हैं, तो अपनी वाणी का पुष्प शिव को समर्पित करना चाहिए। वाणी का पुष्प मतलब अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी भी शिवालय में जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, महाकाल बाबा का दर्शन करो, चाहे विश्वनाथ जी का दर्शन करो, चाहे केदारनाथ जी का दर्शन करो, चाहे भीमा शंकर का दर्शन करो, चाहे घृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करो, चाहे त्र्यंबक बाबा का दर्शन करो, किसी भी मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाओ, मंदिर के गर्भगृह में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो रहा है तो बाहर खड़े होकर चिल्लाकर आवाज लगाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। जब हम बाहर खड़े होकर अपना पुष्प, अपनी बेलपत्र मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, तो अपनी वाणी रूपी पुष्प हम भगवान को समर्पित करें तो शिव प्रसन्नता से हमें फल प्रदान करें। अपना वाणी का पुष्प दीजिए, वाणी का पुष्प। और हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, जितने शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, सबसे कहेंगे, जब कथा शुरू होती है, व्यासपीठ के पास में हम जब पूजन करने आते हैं, ये संगीतकार जब गुरु वंदना गाते हैं, तो एक बार आपको भी जम के आवाज लगाकर चिल्ला कर कहना चाहिए, श्री शिवाय। और जब कथा विराम होती है, कर्पूर विराम हो जाता है, हर हर महादेव हो जाता है, पुष्पांजलि हो जाती है, नमन कर कर जब उठने की तैयारी हो, तब फिर चिल्लाकर कह देना चाहिए, श्री शिवाय। हमारी बेलपत्र पोथी तक पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, हमारा पुष्प पोथी तक पहुंचे चाहे ना पहुंचे, पर हमारी वाणी रूपी पुष्प पोथी तक पहुंचना चाहिए, हमारी वाणी का पुष्प शिव तक पहुंचना चाहिए। कितना सुंदर लिखा है। माउली, संत ज्ञानेश्वर माउली जी की यहां जो कथा हुई, इसमें कहा था, लाख योजन दूर बैठकर भी अगर कोई गंगा जी का नाम ले लेता है तो उस जीव को मुक्ति हो जाती है। लाख योजन दूर। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर बहुत दूर बैठकर भी आपके पास में देने की, ये बेलपत्र आपका नहीं पहुंच सकता पोथी तक, आपने भले झोली में दे दिया हो, किसी को दे दिया हो कि भैया चढ़ा देना, ये नहीं पहुंचेगा यहाँ, फूल नहीं पहुंचेगा यहाँ, तो आप अपनी वाणी का पुष्प दीजिए। ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए जाओ, बिना संकोच। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगी, दुनिया क्या कहेगी, नहीं, अपनी वाणी का पुष्प, हमारी बेलपत्र अंदर नहीं जा सकती, फूल अंदर नहीं जा सकती, पर अपनी वाणी का पुष्प तो अंदर जा सकता है। एक बार चिल्ला कर कह सकते हो, श्री शिवाय। हमारी वाणी का पुष्प भीतर प्रवेश कर जाए, भीतर प्रवेश। वो स्वीकार करेगा। पार्वती मैया का विश्वास था, उस विश्वास के बल पर माता पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त करा। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती मैया पधार रही। पार्वती माता भगवान शिव जी के गले में सुंदर जयमाला प्रदान कर रही हैं, पहना रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।
भगवान शंकर माँ पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हर हर। भगवान शंकर की यह विरल कथा